नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में चंद अल्फाज हैं, उनका नक़श भी है, उनको आप तावीज़ भी बना सकते हैं और उनको अगर आप चंद अल्फाज हैं, चंद ज़्यादा नहीं, कुछ ही अल्फाज है, एक तस्बीह अगर आप पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके इंतहाई पुरतासीर हैं, इंतहाई मुजर्रब हैं, यानी मुजर्रब ही मुजर्रब या मुजर्रबुल मुजर्रब अगर कहें तो गलत नहीं होगा। क्योंकि मेरे भाई ये अमल जिस किसी को मैंने बताया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मायूसी का इजहार नहीं किया है सिवाय एक आदमी के। एक आदमी का एक जगह रिश्ता होना था तो उनको ये अमल मैंने बताया। अमल बताने से पहले उनको अच्छी तरह मैंने समझाया कि मेरे भाई अगर आपका जायज़ मकसद है तो ये काम करेगा, नाजायज़ है तो उल्टा नुकसान मिलेगा, कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे भाई नाजायज़ अगर आप करोगे तो सबसे पहले मेरे दुनिया व आखिरत तबाह होगा, उसके बाद आपका होगा। क्यों? बताने वाला मैं हूँ। हाँ, अगर मैं इजाज़त दूँ कि आप नाजायज़ कर लो फिर मेरा बेड़ा गर्क है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ जायज़ के लिए तो मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ फिर। अच्छा, भाई को मैंने कहा जैसे उसने 110 मरतबा पढ़ा ये कलमात, चंद अल्फाज है, और पढ़ते ही जहाँ पर इसका रिश्ता होना था माँ बाप राज़ी नहीं थे, वो ख़ुद भी राज़ी हो गए और इसकी जो महबूबा थी उनके अंदर एक आग से लग गया और उसने फ़ोन किया कि अगर अभी आप हमारे घर न आएँ तो उसने कसम उठाया कि मैं चल कर आती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर नाम आएगा उससे भी मैं नहीं डरने वाली। माँ बाप का इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं किया। इतना पावरफुल और इतना ताकतवर अल्फाज हैं, लेकिन जायज़ के लिए। तो उसने गलती से इस कलमात से गलत फ़ायदा उठाया। उसने कहा चलो आ जाओ वैसे चक्कर लगा लो। यहाँ पर वो आई, आने के बाद इसने गलत काम किया और गलत काम करने के बाद इसने इनकार किया कि मैंने शादी नहीं करनी है। पहले 3 साल लगे थे मिन्नत और तरले करने के लिए, अब एक मरतबा इसने गलत काम करके छोड़ दिया। मुझे क्या पता है कि दरमियान में क्या हुआ, और जो दरमियान में हुआ है अगर आप लोगों को भी पता लग जाए, यहाँ पर बयान करने की भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है। यानी अगर ये अल्फाज में आप लोगों को बताऊं कि लड़के ने लड़की को कहा कि आप तो पहले से शादीशुदा हैं या पहले आपकी शादी हुई है, तो बड़े जो लोग हैं आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो इन कलमात ने कितना बड़ा काम कर दिया, लेकिन इसने शादी से पहले गलत काम किया तो नतीजा क्या हुआ? रिश्ता ही ख़त्म हुआ। तो उसके बाद क्या? लड़ाई झगड़ा दुश्मनी। तो मेरे भाई हर काम जायज़ मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें, नाजायज़ के लिए नहीं। मेरे भाई अगर आप लोगों को मैं ये बताऊँ ना कि खुदा की कसम अगर किसी के साथ प्यार है, किसी के साथ मोहब्बत है या कहीं पर आप रिश्ता करना चाहते हो ना, तो चाहे वो गलत से गलत हो, इतना दुनिया के सबसे 1 नंबर गलत हो, ठीक है, तो उनको अगर आप अपना इज़्ज़त बनाना चाहते हो, अपने घर के बीवी बनाना चाहते हो ना, ठीक है, तो उन सब पर पाँव आप फेरें। अब नई ज़िंदगी है, नया आगाज़ है, उनके बाद बात ख़त्म। लोगों ने चकलों से बीवी ला के अपनी ज़िंदगी मिलाए हैं और उनको फरिश्ते बनाए। खुदा की कसम इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो इनके ऊपर आप इल्ज़ाम मत लगाएं। वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह ने कुरान मजीद में क्यों ये फरमाया है कि इंसान ज़ईफ़ है। इंसान से बड़े बड़े गुनाह होते हैं, ऐसे ऐसे गुनाह कि आपके तसव्वुर भी नहीं है। एक छोटा सा वाक़या मैं बता रहा हूँ, फिर ये अल्फाज और नक़श दोनों दे रहा हूँ। अगर आप वजीफ़ा नहीं कर सकते तो इसका तावीज़ बनाकर अपना मकसद नीचे लिख के और दाया बाजू पर
या गले में लटकाएं या जो है ना अपने पर्स में रख के, जेब में, बटुए में रख के, इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद पूरा हो जाएगा। अब ये देखें, एक सहाबी था, लेकिन सहाबी बाद में बना और ये गुनाह इससे पहले हुआ जब इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया, उससे पहले ये वाक़या है, यानी दौर जहालत का। एक सहाबी ने फरमाया कि मैं एक लड़की के साथ मेरा प्यार था, मोहब्बत था, इश्क था, मैंने 12 रिश्ते भेजे हैं लेकिन मुझे रिश्ता नहीं मिला। तो हुआ ये कि वो फौत हो गई और ज़िंदगी में मैंने बहुत कोशिश की अगर रिश्ता ना भी हो जाए लेकिन एक मरतबा मेरा इसके साथ मिलाप हो जाए, हम बिस्तरी हो जाएं, लेकिन दोनों में मैं कामयाब ना हुआ। तो वो लड़की फौत हो गई। फौत होने के बाद उनके कब्र पे मैं गया, कब्र मैंने खोदा और खोदने के बाद मैंने इरादा किया कि इसके साथ मैं गलत काम करूं, हम बिस्तरी, मरने के बाद भी मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं हम बिस्तरी करूं। लेकिन जैसे मैं करीब हुआ तो उसने सीधा हाथ शर्मगाह पे रखा, तो मैंने वो हाथ हटाना चाहा, वो चिप गया, तो मैंने वो हाथ काट डाला, नाउज़ुबिल्लाह। फिर मैंने दूसरा हाथ, फिर एक हाथ काट के फेंक दिया, तो दूसरा हाथ उसने रखा, तो वो दूसरा भी मैंने काट दिया। फिर इसने शर्मगाह पे एक पाँव रखा, वो पाँव को भी मैंने काट दिया। फिर वो दूसरा भी मैंने काट दिया और उनके साथ मैंने जिमा किया। जिमा करने के बाद जब मैं उठ गया और वापस आ रहा था तो वो रोने लग गई कि तुम खुद भी पलित हो गए और मुझे भी क़यामत तक गंद छोड़ दिया। ये सहाबी रो रो के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बयान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सहाबी आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठे, मस्जिद में मजलिस के अंदर दौरान शमूलियत इसने किया और बैठे और उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ज़मीन जितना होगा, उसने कहा इससे बड़ा। तो आपने फरमाया 7 ज़मीन और 7 आसमान इतना होगा। तो उसने कहा इससे बड़ा है। तो फिर आपने फरमाया कि 7 ज़मीन 7 आसमान और इनके दरमियान जो कुछ हैं इससे बड़ा गुनाह है। उसने फरमाया बिल्कुल इससे भी बड़ा है। फिर आपने फरमाया कि अर्श मुअल्ला 7 ज़मीन 7 आसमान और 7 अर्श मिला के इतना बड़ा गुनाह होगा। उसने कहा या अल्लाह इससे भी बड़ा है। इतना बड़ा गुनाह कौन सा है? फिर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के रहमत से बड़ा गुनाह है। तो साहबी ने फरमाया नहीं, अल्लाह के रहमत से बड़ा नहीं है। तो उनके बाद उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि इस तरह एक मुर्दे के साथ मैंने ये बदफेली की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही इंतहाई उनका तबीयत ख़राब हुआ, इंतहाई, और ख़ुद भी रोने लग गए ये वाक़या सुन के। और बहुत ही अजीब किस्म के वहाँ पर कैफियत बन गई। और सहाबा तो मतलब पहले तो ज़िंदा लड़कियों को जो है ना दफनाते थे। मैं जब उम्रे पे गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको अल्लाह जल्ल शाहू ले जाएं, तो जहाँ पर बच्चों को उन्होंने दफन किया ना, वहाँ पर बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब है। बैतुल्लाह से आप निकले, एक पुल है मस्जिद आयशा को जो बस जा रही है, उसके नीचे उन्होंने बारहा कोशिश की कि यहाँ पर हम कुछ न कुछ बनाएं, लेकिन जैसे क्रेन आता है और मिट्टी उठाता है तो मिट्टी के नीचे खून आ जाता है। वो मजबूरन नहीं बना सकते, वरना अब तक जो है ना बना चुके होते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आपका तौबा काबिल कबूल है, आपका तौबा कबूल हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, इस भाई को मैंने ये वाक़या सुनाया कि बड़े से बड़े, अजीम से अजीम गुनाह, लेकिन
आपने गलत काम किया ना, तो गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। फिर उसके बाद वो ख़ुद घर पे गया और उसने कहा मुझे रिश्ता मंजूर है। तो मेरे भाई, अगर आप कांटेक्ट में रहोगे, आपका काम ख़राब भी हो जाए फ़ज़ल ताला, वो फिर ठीक भी हो जाएगा। अच्छा, वो अल्फाज स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को लगा देता हूँ। ये है मेरे भाई कि अगर 110 मरतबा आप पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो आप इसको लिख लें, ज़बर ज़ेर पेश ये ज़रूर लगाना है। और लिखने के बाद अपना कोई भी मकसद है, मिसाल के तौर पर दुकान के लिए, तो आप दुकान के लिए लिखोगे तो सामने लगाओ ताकि हर किसी को नज़र आ जाए। अगर आप रिश्ते के लिए लिखते हो तो अपना पूरा नाम, अपने वालिदैन का नाम, अला हुब्बो, उसका नाम, उसके वालिदैन का नाम आप लिख के और अपने पास रख लें। इंशाअल्लाह ताला ख़ुद चलकर आपके दरवाजे पर ख़ुद चलकर रिश्ता आएगा। दुनिया जहान का कोई भी मकसद है मेरे भाई, कोई भी मकसद है, आप इसके नीचे लिख के अल्लाह रहम कर देगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन यकीन कामिल होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।